Good morning students. Today our topic is class 12th subject geography chapter number 1 मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। आज जिस चैप्टर में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए इसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में बताना। तो प्रकृति और विषय क्षेत्र दोनों बताने हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो भूगोल है वो विषय के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न पहलुओं को मानव के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इन पहलुओं के अध्ययन के आधार पर भूगोल दो शाखाओं में बंट जाता है, एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। एक फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल में पृथ्वी के प्राकृतिक लक्षणों तथा परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मनुष्य तथा उसके वातावरण के मध्य प्रतिक्रियाओं तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में हम बात करें तो नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य तथा वातावरण के बीच पारस्परिक क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति को उसके अर्थ तथा परिभाषाओं के द्वारा जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से मानव भूगोल का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मानव भूगोल में भौतिक परिवेश की पृष्ठभूमि में पृथ्वी पर फैली मानव सभ्यता द्वारा निर्मित परिस्थितियों तथा लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। घर, खेत, गांव, नहर, पुल, सड़कें, नगर, कारखाने, बांध, स्कूल इत्यादि मानवीय लक्षणों के उदाहरण हैं। वास्तव में फ्रांस के पोल विडाल डी ला ब्लास तथा जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल को अत्यधिक महत्व देकर उसे उच्च स्तर पर बिठा दिया है। प्राकृतिक दशाओं के आधार पर मानव भूगोल के तत्वों को आसानी से भी समझा जा सकता है। मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियां, प्रभाव और प्रक्रियाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार किया जाने वाला अध्ययन है। मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण की विशेषताओं का अध्ययन भी किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने मानव भूगोल को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। तो इसमें जो डेफिनेशन है वो मैं आपको 2-3 बताऊंगी जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। पॉइंट नंबर फर्स्ट है फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार यहाँ पे जो इसको डेफिनेशन दी गई है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। पॉइंट टू है केकले विलो के अनुसार, मानव भूगोल वह विज्ञान है जो विस्तृत अर्थों में प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव समूहों के अनुकूलन का अध्ययन करता है। तो ये थर्ड एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार, मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मानव के क्रियाकलापों एवं गुणों के संबंधों के स्वरूप का वितरण और अध्ययन करता है। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई है जिनके द्वारा आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि विषय क्षेत्र मैंने आपको बताया था स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत या व्यापक है। भौगोलिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में मानव के उद्यम द्वारा बनाए गए सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन ही मानव भूगोल की विषय वस्तु है। इसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के अतिरिक्त मनुष्य की अन्य क्रियाएं जैसे जनसंख्या, उसका वितरण, नगर व उनके आकार तथा प्रकार, मनुष्य की संस्कृति आदि भी इसमें शामिल की जाती हैं। अर्थात मनुष्य एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक है। इस कारण वह भौतिक पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करते हुए खेत, घर और गांव बनाता है। वह सड़क, नहर, रेलमार्ग, नगर, हवाई अड्डे और बंदरगाह आदि भी बनाता है। मनुष्य कहीं पर बाढ़ को रोकता है तो कहीं पर रेगिस्तान को, कहीं पर मनुष्य को समुद्र की छाती को भेद कर तेल निकालता है और कहीं पर संचार तंत्र का विकास करता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में पदार्थ, कर्म, विचार आदि तत्व शामिल होते हैं। ये सभी तत्व मनुष्य तथा पर्यावरण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। पोल विडाल डी लाब्लास ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल डी जियोग्राफिक ह्यूमनीज में जनसंख्या तथा बस्तियों के विश्व वितरण सभ्यता को प्रभावित करने वाले कारकों का भी वर्णन किया है। ब्लास ने मानव भूगोल की विषय वस्तु सामग्री को 3 भागों में बांटा है। पॉइंट नंबर फर्स्ट जनसंख्या, पॉइंट नंबर 2 सांस्कृतिक कारक, पॉइंट नंबर 3 परिवहन। तो यहाँ पे जनसंख्या का जो पॉइंट दे रखा पॉपुलेशन का, इसमें जनसंख्या का वितरण, उसका घनत्व, प्रभाव, प्रमुख जनसमूह,
जीविका के साधन, जनसंख्या वृद्धि के कारण, प्रवास और मानव प्रजातियों को शामिल किया जाता है। यानी कि एक ही टॉपिक के इतने सारे सब पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके द्वारा इस चैप्टर को क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक कारक, जो कल्चरल फैक्टर्स दे रखे हैं। इसमें पौधे, पशुओं, कच्चा माल, औजार आदि जीविका के साधन, विनिर्माण की सामग्री आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। इनमें गाड़ियाँ, सड़कें, रेलें और समुद्री परिवहन आदि को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त मानव जातियों और नगरों का भी वर्णन करना मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। तो ये 3 पॉइंट जो दे रखे थे, ये तो थे विडाल डी ला ब्लास के अनुसार। अब जो यहाँ पे दे रखे हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार, उसने यहाँ पे मानव भूगोल के इन तत्वों को 3 भागों में इसने बांटा था, जिसमें भौगोलिक दशाएं दे रखी हैं, जीवन के रूप दे रखे हैं और मानवीय क्रियाएं दे रखी हैं। तो सबसे पहले जो भौतिक दशाएं दे रखी हैं, इनके अंतर्गत पृथ्वी की ग्लोबीय स्थिति अर्थात पृथ्वी का स्वरूप, आकार, मिट्टी, खनिज और जलवायु इत्यादि को शामिल किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, जीवन के स्वरूप, जीवन के रूप में के अंतर्गत पौधे, पशु और मनुष्य शामिल किए गए हैं। पॉइंट नंबर 3, मानवीय क्रियाएं, इस श्रेणी के अंतर्गत भौतिक आवश्यकताएं जैसे जल, वस्त्र, औजार आते हैं। मौलिक व्यवसाय इसी का सब पॉइंट 2 दे रखा है, जैसे परिवहन के साधन, आखेट, कृषि और पशु चारण आते हैं। तो इन सब के माध्यम से बताया जाता है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार है, ये विस्तार अभी भी जारी है। मानव भूगोल एक गत्यात्मक विज्ञान है। जिस तरह तकनीक के विकास के साथ मनुष्य और पर्यावरण का संबंध बदलता जा रहा है, उसी प्रकार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में भी समय समय के साथ वृद्धि और विस्तार होता जा रहा है। नई समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए मानव भूगोल की अनेक शाखाओं का विकास हुआ है। इस प्रक्रिया में मानव भूगोल के एकीकरण तथा अंतर विषयक गुणों का समाहित किया गया है या शामिल किया गया है। आधुनिक समय में मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में कई नए प्रकरण को शामिल किया गया है, जैसे राजनीतिक आयाम, सामाजिक संबंधता, लिंग असमानता, जननिधि, नगरीय प्रणाली इत्यादि। मानव भूगोल ने सामाजिक विज्ञानों में आवश्यक आयाम या क्षेत्रीय संबंधी विचारों को समाहित करने का कार्य भी किया है। सामाजिक विज्ञान मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे व्यावसायिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल आदि। मानव भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञानों के साथ साथ प्राकृतिक विज्ञानों से भी है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने मानव भूगोल की डेफिनेशन और उसके प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।